गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स बना लिए हैं, तो यदि आपने वो देखे नहीं है तो प्लीज़ उसको देख सकते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8, और ये आज लास्ट पार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो अगले कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले वाले पार्ट के लिए आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं, तभी आपको थोड़ा सा समझ आएगा आगे। तो लास्ट पार्ट है आज रेशनल प्रोपोर्शन का। क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहला काम है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 90% क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो यानी 90% 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिर्फ 5% हमने सॉल्व करना है। और मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ आए, अदरवाइज कंपटीशन में ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। पहले थोड़ा सा समझना है आपने, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है, एक टॉपिक है आपकी बुक में, कॉम्पिटिटिव के लिए टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। तो ये उसका क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे रेशियो में। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। जब वो चैप्टर में आप बताऊंगा, आपको टॉपिक में करवाऊंगा, तो उस टॉपिक में अलग से बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। तो एक तरफ लिख देते हैं गोल्ड, एक तरफ यहाँ पे लिख दिया मैंने गोल्ड, और एक तरफ लिख देते हैं तांबा कॉपर। तो सोना पानी से कितना है भाई 19 गुना है, और तथा तांबा पानी से कितना है, कॉपर कितना है 9 गुना है। और इसका जो मीन प्रोपोर्शन दिया गया है, इन दोनों धातुओं को किस तरह अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी में 15 गुना भारी हो। तो यहाँ पे ये मीन प्रोपोर्शनल दिया गया है, इसको बीच में लिखते हैं मीन इस तरह से, और इस तरह से इसको घटा के हम लिख देंगे एलिगेशन और मिक्सचर। इस तरह से एलिगेशन और मिक्सचर लगाया जाता है। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगी ये भी समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो उनकी बिरादरी सेम होनी चाहिए। बिरादरी का मतलब है देखिए यहाँ पे 19 गुना है, यहाँ पे 9 गुना है, और यहाँ भी क्या है ये 15 गुना है। यदि बराबर नहीं होगा तो आपने बराबर करना है ये क्वेश्चन में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो मीन होगा इनका बीच वाला जो ये 15 होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी देख लीजिए। ये 15 एक तरफ तो देखिए 19 से छोटा है, और एक तरफ ये 9 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे एलिगेशन लागू होगा। चलिए तिरछा घटा के लिखते हैं इसको। 19 में से 15 चल गया, कितना बच गया भाई 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे 15 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। 15 और 6 कितना होता है, 9 और 6 कितना होता है 15। तो यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया। और ये यहाँ पे ये क्या चीज आती है, रेशो ऑफ क्वांटिटी, इसको बोला जाएगा रेशो ऑफ क्वांटिटी। तो बस रेशो निकालनी है, बीच में रेशो का निशान दे देंगे, काट देंगे इसको। 2 से 2 से 3 6, और 2 से 2 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। एलिगेशन और मिक्सचर में से क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है देखिए। 95 है, एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थी, ठीक है। यदि इन सबके कुल 48 सिर तथा 140 टांगे हों, तो पहले तो मुझे मानना पड़ेगा कि गाय क्या है और मुर्गियां क्या है। देखिए लेग्स में फर्क पड़ेगा, टांगों में फर्क, क्योंकि गाय की 4 टांगे होती हैं और मुर्गियों की तो 2 ही होती है। पर हेड तो उनका एक ही होगा ना, मुर्गी का भी एक होता है तो गाय का भी एक होता है। तो मैं गाय को x मान लेता हूँ, उनके x प्लस मुर्गियों को y मान लेते हैं। दोनों को मिला के कितने उनकी सर दिए गए हैं, 48 सर दिए गए हैं उनके। तो 48 मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टांगे कितनी लिखी 140, तो गाय की होंगी 4, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x, और प्लस मुर्गी की होंगी 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2y, और दोनों मिला के कितना दिया गया है क्वेश्चन में 140। तो सबसे पहले तो मैंने ये इक्वेशन बना दी, बस इक्वेशन बन गया है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर 4 से गुना कर देंगे तो लिखते हैं यहाँ पे 4x प्लस 4y बराबर है। 4 से गुना कर दोगे तो 8 चौके 32 का 2, हंसला गया 3, 4 चौके 16, 192 आ गया ये, ठीक। अब नीचे इस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 से करोगे तो 4, तो यहाँ आ जाएगा 4x, और यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस के 2y। इक्वेशन बना रहे, बाकी कुछ नहीं मैंने किया, 140। अब घटाने पर सीधा घटा देंगे इसको, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 2y बच गया भाई। यहाँ पे बराबर है कितना आ जाएगा, तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 52 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, बिल्कुल कट जाएगा 2 से। तो 26 दूना 52 होता है, तो 26 x y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, सॉरी 26 आ गई।
हमें क्या निकालना था देखिए, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, हमें मुर्गियां क्या माना था, हमने माना था मुर्गियां, वाई माना था मुर्गियां, तो बिल्कुल ठीक हो गया हेड्स। तो जितने उनके हेड होंगे, सिर होंगे जितने उनके, तो वो उनकी संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आंसर में ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात 3:2 है। तो देखिए अब ये टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिक्सचर का टॉपिक आ गया, शुरू हो गया किसका टॉपिक, वही मिक्सचर का। तो मिक्सचर का क्या बोलता है, स्प्रिट तथा पानी का अनुपात दिया गया 3:2। एक मिश्रण है, देखिए मिक्सचर है एक, उसमें दिया गया मेरे पास स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट और वाटर का अनुपात दिया गया है 3:2। क्वेश्चन पढ़ के मैंने लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ना है लिखना फटाफट। आगे बढ़ते हैं। यदि इसमें स्प्रिट की मात्रा पानी की मात्रा से 3 लीटर अधिक हो, देखिए हमें रेशियो से ही क्लियर है, देखिए स्प्रिट कितना है 3 और वाटर कितना है 2, तो बिल्कुल ठीक है, मात्रा ज्यादा ही है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 3x माइनस 2x, रेशियो हटेगा तो x लगेगा, कितना इसका अंतर दिया गया है भाई 3 दिया गया है, तो लिख दिया मैंने 3 लीटर अधिक है। तो यहाँ इसको डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। और हमें क्या निकालना है, तो मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा कितनी है, हमें स्प्रिट निकालना था, तो स्प्रिट था कितना हमारे पास, रेशियो हटाओगे तो स्प्रिट कितना था 3x था, x हमने अभी निकाल दिया तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 तिया कितना होता है भाई 9 लीटर। तो ये कितना आ जाएगा आंसर 9 लीटर। एक दूसरे मेथड से मैंने आपको बताया था, नोन और अननोन के तरीके से हम कैसे निकालते हैं स्प्रिट की मात्रा। तो स्प्रिट बराबर है, क्या मैंने फार्मूला बताया था आपको, नोन अपॉन अननोन इनटू टू बी फाइंड आउट, टू बी फाइंड आउट। ये हमने चैप्टर शुरू किया है तो मैंने सिर्फ एक ही फार्मूला आपको बताया अभी तक, ये वाला फार्मूला, और इसी पे सारी चीजें पुटअप मैंने की हैं। एक तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, एक आप नोन अननोन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो नोन मैंने किसको बताया था आपको, जो भी अमाउंट आपको दिया गया हो, जो भी राशि दी गई हो, उसको नोन बोला जाता है। और अननोन किसको बोला जाता है भाई, मैं बार बार फिर भी अभी बता रहा हूं आपको, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो अननोन बार बार मैं बता रहा हूं। अननोन किसको बोला जाता है भाई, 3 चीजों को ही अननोन बोला जाता है, एक रेशो को, एक फ्रैक्शन को, और एक परसेंटेज को। तो इनको क्या बोला जाता है अननोन। इसको छोड़ के जो भी राशि दी गई होगी उसको क्या बोला जाएगा, नोन बोला जाएगा। तो नोन कितना है भाई यहाँ पे 3, और ये किस तरह से दिया गया है मेरे पास, डिफरेंस के रूप में। देखो अधिक कम क्या दिखाता है, डिफरेंस दिखाता है, तो डिफरेंस के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे भी रेशो का डिफरेंस ही लेना पड़ेगा, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है भाई 1 है, और गुना जो निकालना हो, टू बी फाइंड आउट, निकालना क्या है, स्प्लिट निकालना है, तो स्प्लिट का रेशो कितना है 3 है, तो 3 लिख दिया, तो 3 3 सा कितना होता है 9, तो 9 लीटर। क्वेश्चन इस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 97 नंबर की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 97 नंबर क्या है देखिए, एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर किए गए खर्चों का अनुपात इतना दिया गया है। तो राइस लिख दिया मैंने यहाँ पे, पहले लिख देते हैं राइस, उसके बाद दिया गया है फिश, और उसके बाद दिया गया है मेरे पास ऑयल, ये मैंने ओ लिख दिया यहाँ पे। खर्चों एक्सपेंडिचर दिया गया है उनका, कितना दिया है भाई, ये दिया है 12, ये दिया गया है 17, और ये दिया गया है 3। 12:17:3। क्वेश्चन मैंने पढ़ के लिख दिया। इनके मूल्यों में क्रमशः इतनी वृद्धि हो जाती है जी, बिल्कुल ठीक, वृद्धि कर दीजिए आप इसमें। तो इंक्रीज परसेंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ के लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पे 30% इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है जी 50% इंक्रीज हो रहा है। कितना पढ़ लिया, 50% इंक्रीज हो रहा है। तो बोलता है कि वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों पर खर्च में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए पहले तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे रेशो बढ़ेगा तो मैंने यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे सामने सामने लिख रहा हूँ, देखिए 12x, यहाँ पे 17x, और यहाँ पे 3x। ठीक, तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 7, और ये बन जाएगा आपका 17 और 3 20, और 12 32, तो ये आ जाएगा मेरे पास 32x। ठीक है, अब वृद्धि करके देखते हैं, वृद्धि कितने की होगी इसमें, इंक्रीज करके देखते हैं, इंक्रीज करने के बाद कितना फर्क पड़ गया। ओरिजिनल मेरे पास कितना था पहले 12 था, तो 20% की वृद्धि कर दी तो कितना आ जाएगा 120/100। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओरिजिनल हमेशा 100 होता है, मैंने 20% बढ़ा दिया तो लिख दिया 120/100, कॉमा पहले था मेरे पास 17, अब 30% इंक्रीज कर दिया तो कितना लिखेंगे 130/100। और नेक्स्ट था हमारे पास ऑयल का, ओरिजिनल 3 था, 50% इंक्रीज करना है तो 150/100। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। तो 0 से 0 काट दो, जितना कटता है उतना काट दो, 0 से 0 कट गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गया, बाकी सॉल्व करके लिख दो। तो 12 गुना 12 कितना होता है 144, तो मैं एक डेसिमल भी लग गया तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 14.4। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे
13 से मल्टीप्लाई करो, 17 का पहाड़ा 13 का पढ़ो या 17 का पढ़ो, टेबल आपको आना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया है, आपने 29 तक टेबल बिल्कुल एकदम कंठस्थ करने हैं, एकदम बिल्कुल रट्टा होना चाहिए टेबल का, उल्टा सीधा जैसे मर्जी करो टेबल। प्रोटीन्स और न्यूट्रिशन है मैथमेटिक्स का, तो ये आपको बिल्कुल एकदम रट्टा होना चाहिए क्वेश्चन में। तो 17 का टेबल पढ़ते हैं, देखो 17 51, हंसी लगा 5, 17 कम 17 और 5 कितना होता है भाई 22। तो और एक डेसिमल भी था तो 22.1, शायद आपको डेसिमल दिख रहा होगा, हाँ ठीक है 22.1। 13 का भी पढ़ते हैं, 13 7 91 का 1, हंस लगा 9, 13 कम 13, 10 प्लस कर दिया तो 23 से कम कर दो तो 22, तो यही आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 15 42, तो यहाँ आएगा 4.5। ठीक, तो यहाँ पे भी इसको हम प्लस कर देते हैं, इसको सबको प्लस कर दो जैसे हमने ऊपर किया। इसमें ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, तो इसको प्लस कर सकते हैं आप, यहाँ पे प्लस करना यहाँ कर दो, यहाँ ही करना है डायरेक्ट, तो इधर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, अगर आपके लिए आपने प्लस करना, मैं तो यहीं प्लस कर देता है इसको। 22.1, फिर है हमारे पास 22.1 और फिर है 4.5। तो 5 4 5 10, हासिल लगा 1, 5 और 10 7 7 4 11 का 1, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 41। हम तो इसी के ऊपर काट देते, सॉल्व कर देते इसको, मैंने इधर कर दिया आपके लिए। चलिए, तो हमारा जो न्यू है वो कितना आ जाएगा भाई 41x। इस सबको टोटल करके कितना आ गया मेरे पास, x भी लगा दिया मैंने 41x। अब देखिए x लगाओ नहीं लगाओ की मर्जी है, देखिए यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे 41 आ गया, तो क्या हुआ ये इंक्रीज, हमें क्या निकालना था कि वृद्धि होने पर परिवार के इन तीनों मदों का खर्च में कितनी वृद्धि होगी, तो ठीक है ना, निकालते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मैं थोड़ा स्लाइड को नीचे खींच लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ओल्ड कितना था मेरे पास यहाँ पे, ओल्ड मेरे पास कितना है ओल्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यू। तो ओल्ड मेरे पास कितना है 32 और न्यू कितना भाई 41, तो वृद्धि हुई ना, बिल्कुल वृद्धि इंक्रीज हुआ, इंक्रीज परसेंट ही मुझे निकालना है। तो देखिए इंक्रीज परसेंट का फार्मूला क्या होता है, एक इंक्रीज परसेंट होता है, इंक्रीज परसेंट का फार्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन बोथ, डिफरेंस बिटवीन बोथ अपॉन, नीचे क्या रखेंगे स्मॉलर नंबर, जब इंक्रीज की बात होगी नीचे क्या रखेंगे स्मॉलर नंबर और मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, तो हमें इंक्रीज परसेंट ही निकालना है यहाँ पे। तो पहले ये निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा भाई 9 आ जाएगा, 41 में से 32 चला गया तो 9 आ जाएगा, और छोटी संख्या कौन सी है, स्मॉलर नंबर कौन सा है 32 है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो काट देंगे 4 से, 4 8 32 होता है, 25 चौके 100 होता है, तो कितना आ जाएगा ये इज इक्वल्स टू 25 पंजे 125, 125 बटे 8, तो ये आएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 8 एकम 8 4 12 45 हो गया ये। तो 8 8 अटे, हाँ ठीक है 8 एकम 8, तो 4 45 हो गया, और फिर 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो और 5 बटे 8, ठीक, मैंने 15 120 और 125 बिल्कुल ठीक है, सॉरी यहाँ पे, तो 15 होल बाय 15 होल 5 बाय 8, 15 होल नहीं, कुछ गलत हो गया लगता है, क्या मैंने गलत कर दिया, देखते हैं, सॉरी यहाँ कुछ देखते हैं, कुछ गलत हो गया शायद, किया तो मैंने ठीक किया है, 9 बाय 32 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 4 से 8 32, 25 चौके 100, हाँ ठीक है, सॉरी गलती हो गया, हमें 25 नंबे 225 होता है ना जी, 25 नंबे होता है 225, माफ़ कीजिएगा गलती हो, 25 नंबे 225, 225 बटा 8 आना था ना जी यहाँ पे। अब करते हैं, देखिए करते हैं, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, तो 2 बार 8 दूनी 16, 16 और फिर कितना 65 बच गया, तो 8 8 65 बटे 8 8 64, तो 1 बटे 8, अब बिल्कुल ठीक आ गया, 28 सही 1 बटे 8, 28 होल 1 बाय 8, देखिए आंसर आ गया डी नंबर। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ये गलती हो गया यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा अदरवाइज, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा 25 नंबे 225 होता है, मैंने वहाँ पे 125 लिख दिया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
यहाँ तक तो कर दिया होगा, बस यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। ये इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला है। डिक्रीज परसेंट कैसे निकालते देखिए, अगर डिक्रीज परसेंट इसी में पूछता तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या है देखिए, तीर नीचे। यदि डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला पूछता मुझे, ये फॉर्मूला प्लीज आप याद कर लीजिएगा, बहुत जगह यूज होगा ये फॉर्मूला। और जब हम परसेंटेज करेंगे तो परसेंटेज के चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा इस फॉर्मूले का। यदि मैं डिक्रीज परसेंट की बात करता हूँ तो कैसे हमें निकालते हैं, देखो ऊपर तो वही रहेगा, डिफरेंस बिटवीन बोथ, दो ही संख्याओं के बीच दिया गया होगा, बटे। अब हमें डिक्रीज परसेंट अब याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ तीर नीचे प्रतिशत है, डिक्रीज परसेंट निकालना है तो नीचे कौन सी संख्या बैठेगी, बड़ी संख्या, लार्जर नंबर और इनटू 100। ये आपको शायद दिखा नहीं होगा, आगे कट गया है थोड़ा सा, तो आप ये थोड़ा सा दोनों फार्मूलाज याद रखिएगा। यहाँ इंक्रीज परसेंट पूछ रहा था तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो 98 नंबर लेके क्वेश्चन है, 98 से लेके और 104 तक वो एरिया का क्वेश्चन है। तो जब मैं एरिया आपको करवाऊंगा, एरिया और वॉल्यूम, तो वो मैं तब डिस्कस करूंगा। मैं सीधा चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 104 पे। 97 नंबर से लेके 103 तक जो क्वेश्चन है आपके, ये 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैं तब करवाऊंगा जब एरिया करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर सीधे ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 104 पे। तो 104 नंबर क्या बोलता है देखिए, 104 नंबर बोलता है एक मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात। ये एलिगेशन ऑफ, ये मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा। फिर से देखिए, एक मिश्रण है उसमें तांबे तथा जस्ते का अनुपात। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉपर और जिंक का अनुपात दिया गया 5:2, तो लिख दिया भाई 5:2 लिख दिया मैंने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि 17 किलोग्राम 500 ग्राम मिश्रण में इतना किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, हमें क्या दिया गया है देखिए, हमें दिया गया है टोटल मिक्सचर दिया गया है। टोटल मिक्सचर मेरे पास दिया गया है कितना, टोटल मिक्सचर दिया गया है 17.5 kg। और हमें मिलाना क्या है, उसमें मिक्स क्या करना है, हमें जस्ता मिक्स करना है, जिंक, मुझे जिंक मिलाना है। कितना जिंक मिलाना है भाई, 1.250 kg, ये मुझे जिंक मिलाना है। तो क्या बोलता है उसके बाद, तो नए मिश्रण में तांबे तथा जस्ते का अनुपात कितना होगा, तांबे तथा जस्ते का अनुपात, तो हमें निकालना है कॉपर रेशो जिंक। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर दिया। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि टोटल जो मिश्रण था, टोटल मिक्सचर था 17.5 किलो, उसमें मेरे पास कॉपर कितना है और जिंक कितना है। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा मिक्सचर का, तो सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में सोचना है। तो वही फॉर्मूला जो मैंने आपको एक ही फार्मूले पे मैं आप पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, नॉन अपॉन अननोन पे। तो पूरा कितना मिश्रण दिया है 17.5, 17.5 किलो, और पूरा उसका अननोन कितना दिया गया है रेशो में 5 और 2, मतलब 5 और 2 7, और मल्टीप्लाई बाय 5 जो निकालना है, टू बी फाइंड आउट। अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे देखते हैं। ये निकाल रहा हूं तो जिंक कितना है मिश्रण में, तो 17 और बटे 7 और गुना 2 जो निकालना हो, बीच में कॉमा दे देते हैं। ठीक है, अब इसको काट देते हैं जल्दी से। देखिए 7 से काट दो इसको, तो 25 सते होते 175। बोलिए 25 सते 175, जितनी बार बोलोगे उतनी बार आपको याद होती जाएंगी चीजें। तो 25 पंजे 125, तो ये आ गया मेरे पास 12.5 kg। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारे पास 17.5 किलो में कॉपर आ गया 12.5 किलो, तो जिंक कितना बच गया 5 किलो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं सीधा सॉल्व नहीं भी करूंगा, तो यहाँ पे मैं 5 किलो लिख रहा हूँ। अगर आप सॉल्व कर भी दोगे तो वही आएगा, देखो 7 से कट जाएगा, तो 7 से 25 और 25 दूनी 50, तो एक जीरो लग गया 5.0, तो 5 किलो ही आ गया। ठीक है, पढ़ेंगे क्वेश्चन। मिलाना किस में है, हमें जिंक में मिलाना है, तो जिंक में मिला दीजिए। यहाँ पे कितना है भाई, जिंक पे मिला दो, तो यहाँ पे तो उतना ही रहेगा कितना, थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, हाँ बिल्कुल 12.5, और हमें जिंक में मिलाना था ना, उसका रेशो निकालना है। तो इसमें मिला दो आप, 5 किलो में कितना मिलाना है भाई, इसमें 1.25, तो कितना हो गया ये 6.25। इसकी रेशो ही हमें पूछ रहा है, तो फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 12.5 अनुपात 6.25। ठीक, अब देखिए एक डेसिमल से ये एक डेसिमल कट गया, अब एक ही डेसिमल बच गया नीचे, उसका मैंने 10 लगा दिया नीचे, और ये 10 उधर गुना करके सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होगा, ये 12
अब इधर से उधर आ जाएगा 1250 और इधर कितना बच जाएगा 625। मैंने क्या किया देखिए, 2 डेसिमल थे, एक डेसिमल से एक डेसिमल काट दिया, एक डेसिमल बच गया तो उसका 10 लगा दिया नीचे, और 10 यहाँ पे उस तरफ सॉल्व करने के लिए चला जाएगा, तो यहाँ 1250 हो गया। ठीक है, 625 से काट दिया इसको, जो 625 दूना होता है 1250 और एकम एक, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। ये भी देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन है। सोने तथा तांबे के दो मिश्रणों ए तथा बी में धातु में क्रमशः इतने तथा इतने अनुपात में है। ठीक है, दो मिश्रण है, पहले तो दो मिश्रण लिख देते हैं ए और इधर लिख दिया मैंने बी। तो इसमें क्या है, सोना तथा तांबा है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने गोल्ड और यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे मैं गोल्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉपर लिख रहे हैं। तो पढ़ के लिखिएगा क्वेश्चन। यहाँ 7:2 है और यहाँ पे 7:11 है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी मिक्सचर का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्वांटिटी के बारे में सोचना है। तो देखिए यहाँ पे जो ए है हमारे पास, जो ए है धातु, उसमें गोल्ड कितना है हम ये देख रहे हैं। गोल्ड की क्वांटिटी है 7/9, प्लस कर दिया, देखो 7 और 2 9। और ए जो हमारे पास धातु है उसमें कॉपर कितना है, तो 2/9। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जो धातु बी है उसमें गोल्ड की क्वांटिटी कितनी है, तो 7/7, 11 और 7 कितना होता है भाई 18, तो मैंने 18 लिख दिया, कॉमा। और कॉपर कितना है उसमें धातु बी में, तो 11 और बटे टोटल कितना है 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्वांटिटी कैसे निकाला। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा को मिलाकर मिश्रण सी बनाया गया है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सी बर्तन सी में मिलाया गया इसको। तो क्या बोलता है कि सी में सोने तथा तांबे का अनुपात कितना है, तो सोने तथा तांबे का अनुपात, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सी बर्तन में गोल्ड और कॉपर की रेशो। गोल्ड से गोल्ड जोड़ दो, कॉपर से कॉपर जोड़ दो, आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जोड़ देंगे बिल्कुल। यहाँ 7/9 है धातु, 7/9 और प्लस बी में कितना है 7/11, 7/18, तो 7/18 लिख दिया, रेशो दे दो बीच में। अब ए में कितना है अभी कॉपर 2/9, तो 2/9 लिख दिया, और प्लस बी में कॉपर कितना था 11/18, तो यहाँ 11/18 लिख दिया। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, एलसीएम ले दो फटाफट इसका, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो 14 ऊपर आ जाएगा कितना 14 और प्लस 7, और यहाँ पे रेशो दे दो। यहाँ पे भी एलसीएम तो 18 ही आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4 + 11, तो 14 और 7 कितना होता है भाई 21 होता है। 21/18 अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 15/18। ठीक है, अब बस रेशो से नीचे कटता है, आपको पता है मालूम है। अब जब चैप्टर खत्म हो गया है अब तो इतना समझ आ गया होगा। 3 से काट दो तो 3 से 21 और 3 से काट दो 3 × 5 = 15, तो हमारा फाइनल जो आंसर आ गया कितना आ गया 7:5। देखिए है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है 7:5, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 5:7 भी दिया गया है, पर आंसर में क्या आएगा हमारा आंसर फाइनल 7:5। ये आ गया हमारे पास बर्तन सी में सोने तथा तांबे का अनुपात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106। एक मिश्रण में दूध तथा पानी क्रमशः इस अनुपात में दिया गया। एक मिश्रण है, ठीक है, उस एक मिक्सचर मैंने ले लिया है, मिक्सचर है एक, उसमें दूध और पानी, तो यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है। दूध में पानी तो मिलता ही है। चलिए, तो कितना है 4:3, तो 4:3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी डाल देने पर, तो इस मिश्रण में क्या कर दिया गया 6 लीटर पानी डाल दिया हमने। ठीक है, तो पहले तो रेशो लगा दो, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4x लिख दिया, यहाँ पे 3x लिख दिया, फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको 4x लिख दिया, इधर 3x। अब किस में मिलाने के लिए बोल रहा है 6 लीटर पानी डाल दिया, तो वाटर में बिल्कुल 6 लीटर प्लस कर दो। अब हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन, जब भी सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होगा तो रेशो फर्स्ट लाइन में रेसिप्रोकल गुना होगा। देखो 8:7 है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा गुना होगा, बाद वाली टर्म पहले और पहले वाली टर्म बाद में गुना होगी, और बीच में इक्वल का चिन्ह दे देंगे, बस सॉल्व हो गया आंसर आ जाएगा। देखिए गुना कीजिए, 7 × 28 और 8 × 24, तो 28 में से 24 चलेगा, कितना बच गया 4x, बराबर है कितना आ जाएगा 8 × 6 = 48। इक्वल टू के दोनों तरफ यदि सेम साइन होते हैं तो माइनस होता है, और ऑपोजिट साइन होते हैं तो प्लस होता है, पहले भी मैं बता चुका हूं। चलिए इसको काट देते हैं, कितने से कटेगा 12 × 48, तो 4 × 4 = 8, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। x की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमें क्या निकालना है, मूल मिश्रण में दूध की मात्रा की, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमें निकालना था, मिल्क। तो मिल्क है कितना भाई 4x, हमें x की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आ गई 4 × 12, तो कितना आ गया 48 लीटर। 48 लीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीटर्स।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। 107 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है 107, दो बराबर गिलासों में क्रमशः 1/3 तथा 1/4 दूध भरा है। अब दो गिलास हैं तो पहले तो मैंने फर्स्ट गिलास यहाँ पे ले लेता हूँ, सेकंड गिलास यहाँ पे ले लेते हैं। इसमें क्या दिया गया, वही सेम चीज, दूध से भरा है तो मिल्क, तो यहाँ भी मिल्क से भरा है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे भी पढ़ लेते हैं। इन्हें पानी से भर दिया गया। चलिए पहले दूध देख तो पानी से भी पानी भी मिला दिया गया हुआ दूध में, तो वाटर और मिल्क और वाटर। ठीक है, पानी मिला दो। तो दूध था कितना पहले, 1/3 दूध था, तो बचा कितना, 3 में से 1 चला गया, कितना 2/3। ये आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या किया। देखिए टोटल मिश्रण, अगर यदि फ्रैक्शन की बात होती है तो टोटल हमेशा 1 होता है। कितना होता है भाई, टोटल 1 होता है। तो 1 में से 1/3 चला गया तो 2/3 ही ना बचेगा। यदि ऐसा समझ नहीं आता तो देखिए हर में से अंश को घटा दो। देखिए 3 में से 1 को मैंने घटा दिया तो 2 और बटे 3, बिल्कुल सिंपल, जो रिमेनिंग है वो निकल गया। आगे देखिए 1/4 दिया गया इसमें, तो रिमेनिंग वाटर कितना है, 4 में से 1 चला गया, कितना 3, तो 3/4। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों के मिश्रणों को एक टब में उलट देने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। अब एक तीसरा लेते, टब में उलट दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, तीसरे बर्तन टब में उलट दिया गया इसको। ठीक है, तो उसमें हमें क्या निकालना है, दूध और पानी का अनुपात हमें निकालना है। तो यहाँ मिल्क लिख दिया मैंने और यहाँ पे वाटर में लिख रहा हूँ। चलिए पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। मिल्क से मिल्क ऐड कर दो और वाटर से वाटर ऐड कर दो। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1/3 और प्लस यहाँ पे दूसरे बर्तन का मिल्क कितना है, 1/4। तो सिंपल लिख दिया, बस लिखा मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। इधर भी लिख दिया, पहले वाले बर्तन का है वाटर 2/3 और दूसरे बर्तन का वाटर जो है कितना है, 3/4 है। बस एलसीएम ले लो इसका। नीचे कितना एलसीएम आ गया भाई, 12 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 + 3, और उधर देख लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे 12 ही आ जाएगा यहाँ भी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और प्लस यहाँ पे 9। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। 7/12 सॉल्व ही करना है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल है। एलसीएम ही तो निकालना है। 9 8 कितना होता है भाई, 17 और बटे 12। तो बस काट छाट कर दो। तो रेशो में नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता, तो जो बच गया वो लिख दो। कितना बचा भाई, 7:17। तो यही हमारा आंसर आ गया। है कहीं आंसर में, बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए 7:17 आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये मिक्सचर वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा समझ आ रहा होगा। ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोलता है, देखिए ये फिर से मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया। देखिए 3 बराबर गिलासों में 3 बराबर गिलास ले लेते हैं पहले। तो मैंने फर्स्ट गिलास ले लिया यहाँ पे, सेकंड गिलास ले लिया इधर, और मैंने थर्ड गिलास ले लिया इधर। तो 3 गिलास है मेरे पास। क्या बोलता है इसमें, स्पिरिट तथा पानी की मात्रा। तो फटाफट लिख देते हैं स्पिरिट और वाटर। यहाँ भी लिख दिया मैंने स्पिरिट और वाटर। क्वेश्चन पढ़ के लिखना है जल्दी जल्दी से, स्पिरिट एंड वाटर। फटाफट लिखते हैं। कितना स्पिरिट है, 3:4। पहले गिलास में 3:4 है, दूसरे में है 4:5, और तीसरे में कितना दिया है, 5:6 दिया है। तो सबसे पहले मिक्सचर में हमने क्वांटिटी के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी जो हमारे पास पहला गिलास है उसमें स्पिरिट कितना आ जाएगा भाई, स्पिरिट की क्वांटिटी कितनी है, 3/4, ये 3/7, ये स्पिरिट की क्वांटिटी हो गई। और पहले वाले गिलास में वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, 4, और दोनों को जोड़ दो, 4 3 7, तो ये हो गया। आगे सेकंड गिलास में देखते हैं स्पिरिट की जो मात्रा है वो कितनी है सेकंड गिलास में। यहाँ आ गया 4/9 कॉमा, और यहाँ पे 5/9। क्वांटिटी आपको निकालनी आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख दिया 5/11 और 6/11। तो ये मैंने टोटल क्वांटिटी निकाल दी। अब हम प्लस कर सकते हैं, और इसको क्या बोल रहा है, देखो तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक बाल्टी में उलट दिया गया। तो चलिए बर्तन चौथा है हमारे पास, बाल्टी, बर्तन चौथा। तो उसमें क्या बोलता है कि इस बाल्टी के मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे स्पिरिट और पानी का अनुपात, रेशो वाटर, स्पिरिट रेशो वाटर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्पिरिट से स्पिरिट प्लस कर दो और वाटर से वाटर प्लस कर देंगे। तो पहले बर्तन का स्पिरिट है 3/7, दूसरे का स्पिरिट कितना है भाई, 4/9, थर्ड का कितना है भाई 5/11 प्लस 5/11। उसी तरह से वाटर की बात करते हैं। पहले बर्तन का वाटर है 4/7 और प्लस दूसरे का वाटर कितना है 5/9, और प्लस तीसरे का थर्ड का कितना है 6/11। बस अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है और बिल्कुल आंसर हमारा तैयार हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे, एलसीएम इसका आ जाएगा हमारे पास, देखिए 9 7 63, 63 गुना 11 कितना होता है। हम सेम डिजिट का मैं सिखा दिया हूँ गुना करना आपको। देखो हम कर रहे हैं 63 गुना 11 कैसे,
सॉल्व करते देखो, 3 का 3 लिख दिया और इसको आपस में प्लस कर दिया, 6 3 कितना होता है भाई 9 होता है, और 6 का 6 लिख दिया तो कितना आ गया 693। ये हम कर चुके हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो रेफर कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स का मैंने अलग से बनाया है, कैलकुलेशन कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, तो साथ साथ में मैं वो भी आपको बताता चलता हूँ। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 693। तो एलसीएम तो दोनों जगह सेम ही आएगा, देखिए यहाँ भी 693 ही आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो चलिए ऊपर अब 7 से इसको क्या करना है, भाग करना है। तो भाग करके कितना बन जाएगा भाई, 7 से 7 9 63, और ऊपर वो गुना होगा तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 7 9 63 और 6 7 9 63, तो 99 ऊपर गुना करके यहाँ पे आ जाएगा 99, गुना 99 से करना पड़ेगा, पहले गुना करके लिख ही देता हूँ। 9 से भाग करेंगे इसको 693 को तो कितना बचेगा 9 7 63, 9 7 63 और 9 7 63 77 आ जाएगा। ठीक, और 11 से करोगे तो कितना, अभी हमने किया देखो 11 गुना 63, तो यहाँ तो 63 ही आ जाएगा। 11 63 कितना है 693, तो यहाँ पे तो 63 ही आ जाएगा। तो चलिए गुना करना है हमने फटाफट और उसको बाद में प्लस कर देंगे, आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए प्लस करके लिखते हैं, तो 6 3 और 7 10 और 9 19, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, गुना करना है इसको, गुना 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 गुना। चलिए 99 गुना 3 करते हैं, 3 नंबर 27 का 7 हंसी लगा 2 और 9 27 और 2 29, तो 297 प्लस 77 गुना 4 कर रहे हैं, तो 4 7 28 का 8 हंसी लगा 2 और 4 7 28 और 2 कितना हो गया अभी 30 हो गया, और प्लस लास्ट करते हैं 5 3 15 का 5 हंसी लगा 1 और 5 का 30 और 31, तो ये आ गया। यहाँ पे सॉल्व करके अगला सॉल्व करते हैं, यहाँ भी सेम ही होगा। देखो 7 से कितना बनना था यहाँ पे 99, और यहाँ पे बनना था 9 से कितनी बार 77, तो वो तो गुना 77, और 11 से कितनी बार होता था 63, तो यहाँ पे 63, बस इसको भी यहाँ गुना ही करके लिख दो। तो 4 को 99 से गुना कर रहे हैं, तो 4 9 36, 4 9 36 का 6 हासिल आ गया 3, 4 9 36 और 3 कितना हो गया, इतना आ गया अभी 396 प्लस 5 7 35 का 5 हासिल आ गया 3, 5 7 35 और 3 कितना होता है भाई 38, तो 385 और प्लस थोड़ा सा मैंने कंजेस्टेड शायद कर दिया, फिर भी दिख रहा होगा आपको। 6 3 18 का 8 हासिल आ गया 1 और कम से कम 36 और 1 37, तो बस इसको प्लस करना है और हमारा आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरफ लिख देता हूँ इसको। अब देखिए 5 और 8 5 13, 13 और 7 कितना होता है 20, 20 की सिफर हंस लगा 2, 2 1 3, 3 और 9 3 12, 12 का 2 हंस लगा 1, सिर्फ मैं प्लस कर रहा हूँ बाकी कुछ नहीं किया मैंने। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 920 बटे मेरे पास कितना आ गया 693 अनुपात। यहाँ इसको टोटल कर देते हैं 8 5 13, 13 6 कितना होता है 19 का 9 हंसी लगा 1, तो 8 8 16, 16 और 10 25 का 5 हंसी लगा 2। ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11, तो ये आप टोटल देख लीजिएगा करके खुद, तो 693। तो अब बस रेशो ही निकालना था हमें शायद इसका, तो नीचे से नीचे काट दो, तो अब नहीं कटता है, तो यही आंसर आ गया। देखो 920 अनुपात 1159, तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर हमारा बी आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। 109 क्या बोलता है, देखो बड़ा सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 कारों की चालों का अनुपात दिया गया है, तो कार मैंने ले लिया A अनुपात B अनुपात C, तो इन कारों का स्पीड का रेशो दिया गया है, चालों का अनुपात, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड। इनकी स्पीड का रेशो दिया है 3 अनुपात 4 अनुपात 5, और हमें क्या निकालना है, इनके द्वारा लिए गए समय का टाइम की रेशो निकालनी है। किसका रेशो निकालना है भाई, टाइम का रेशो निकालना है। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है, रेसिप्रोकल होते हैं दोनों चीजें एक दूसरे के। ये कैसे, देखिए समझिए, यदि मैं बहुत ज्यादा तेज दौड़ूंगा तो टाइम क्या लगेगा, मुझे कम लगेगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूं तो टाइम क्या लगेगा, कम, और यदि मैं आराम से दौड़ता हूं तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। तो हो गया ना रेसिप्रोकल उल्टा। तो रेशो में हम इसको उल्टा कैसे लिखेंगे, उल्टा कैसे बोलते हैं रेशो में, अगर रेशो निकालनी हो तो मैंने पहले भी बताया है आपको, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए 3 को छुपा दो, हम क्या करेंगे 3 को छुपा दो, बाकी क्या दिख रहा है 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए के द्वारा लिया गया समय ये निकाल रहे हैं, तो ए को निकालना है, जो तो निकालना है उसको छुपा दो, मतलब ए को छुपा रहे हैं। 3 को हिडन कर दो, क्या दिखा 4 और 5 आपस में ना कर दो, 4 5 कितना हो गया 20, तो ये लिख दिया रेशो। अब बी की बारी है तो बी को छुपा दो, तो क्या मुझे दिखाई दिया 5 और 3, तो 5 के कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, अब सी की बारी है तो सी को छुपा दो, क्या बचा 4 और 3, तो 4 के कितना होता है 12, तो यही हमारा आंसर आ गया। रेशो का मतलब होता है सरलतम रूप में रखना, नहीं कटता है किसी एक पहाड़े से ये भी।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 20:15:12 बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। 110 क्या बोलता है, देखिए, गत्ते के एक डिब्बे में 12 शीशे हैं। इस डिब्बे को पटक देने पर टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। इंग्लिश में बोला जाएगा इसको कैन नॉट बी इन द रेशो। तो आंसर क्या होगा, देखो, जिससे ये 12 ऑप्शन हम क्वेश्चन क्या करेंगे, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में हमने ये देखना है जल्दी से कि जिससे ये 12 पूरा पूरा नहीं कटेगा, जिससे ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा, जिससे ये विभाजित नहीं कटेगा, या विभाजित लिख सकते हैं आप, जिससे ये विभाजित नहीं होगा पूरा पूरा, पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल अमाउंट, इसका पूरा अनुपातिक राशि नहीं निकलेगी पूरी पूरी, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ले लेते हैं, देखिए 12, ऑप्शन ए में कितना है, देखो 2:3, ऑप्शन ए कितना मेरे पास 2:1, तो 2 कितना हो गया 3, तो 3 चौके 12, यहाँ तो ये पूरा पूरा कट गया, ये आंसर में नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे लेते हैं 12, और ऑप्शन बी में कितना है हमारे पास अनुपात, हमारे पास ऑप्शन बी में कितना है 3:1, तो 3 कितना होता है 4, तो यहाँ भी कट गया ये 4, ये 12, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, जहां ये पूरा पूरा जिससे ये नहीं कटेगा, यहाँ तो कट रहा है ना जी, तो ऑप्शन में नहीं हो सकता, नहीं कटेगा जिससे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ये था हमारे पास 12 और रेशो कितना दिया है 3:2, तो बिल्कुल यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12/3 और 2 कितना होता है 5, तो ये तो कटता नहीं है, ये क्या है, कटता है क्या, नहीं कटता है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वेरीफाई कर लीजिए आप, लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, तो 12 है और यहाँ पे रेशो कितना दिया है 7:5, तो कितना आ जाएगा 12/7, 5 कितना होता है 12, तो बिल्कुल ये भी कट रहा है, एक बार कट गया, तो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है। तो कैन नॉट बी इन द रेशो क्या होता है, निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, तो जिसका अनुपातिक राशि नहीं निकले वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझाने के लिए मैंने इतना सारा लिखा है, अदरवाइज में सीधा वर्बली आंसर था इसका, बिल्कुल सीधा पहले ही दिख रहा था चिड़िया की आंख 3:2, क्योंकि ये 5 से 12 नहीं कटता है, टेबल में नहीं आता 5 के 12, तो हमारा सी नंबर भी आंसर में आ जाएगा, जिससे नहीं कटेगा, जिस रेशो से नहीं कटेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 111 नंबर। 111 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन में, 111 नंबर देखिए, फटाफट कर लेते हैं, खत्म, अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का योग 64 है, तो ये संख्या निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती है। तो बस अब यहाँ पे मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 64 को मैंने ये देखना है कि किससे वो नहीं कटता है। देखिए पहले ऑप्शन में ले रहा हूँ 5 और 3 8, तो इससे कट जाता है, 8 8 64 होते हैं। दूसरा ऑप्शन ले रहे हैं 7 और 1 8, तो ये भी कट जाता है, जिससे नहीं कटेगा वो हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं सी नंबर, तो 4 और 3 7, बिल्कुल ये हमारा आंसर हो गया। इससे 64 तो नहीं कटता ना, 7 के पहाड़े में नहीं आता है 64, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, अगर डी ऑप्शन लेना है आपने, तो 7 5 12 हो गया, 7 5 कितना हो गया 12। ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए 12 के पहाड़े में भी नहीं आता है वैसे, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, ये 13 होना चाहिए था ऑप्शन में, सॉरी 12, हाँ ठीक है 12 से भी नहीं कटेगा ना, पर ये थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। तो मैंने जो आपको समझाया कि आंसर क्या आएगा जिससे ये नहीं कटता है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास। देखिए 12 से भी नहीं कटेगा ना, ये 7 5 कितना होता है 12 ही होता है ना, 7 5 12, ठीक है। तो 12 के पहाड़े में भी 64 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन में दोगे, थोड़ा गलती प्रिंट में थोड़ा गलती हो गया होगा। आप इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन और भी देख सकते हैं। आपको कंसेप्ट से मतलब, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन तो गलत भी लिखा हो सकता है ना बुक में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने टॉपिक क्या समझाया आपको कि हमारा आंसर वो होता है जिससे पूरा पूरा ना कटे, पर यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बन रहे थे। देखिए 4 और 3 7, तो 7 से भी नहीं कट रहा था, कटेगा ये, और 7 5 12 से भी नहीं कटेगा, तो यहाँ पे दोनों में से कोई ऑप्शन खराब है, ऑप्शन गलत है कोई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 112 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 54 71 75 और 99 में से प्रत्येक संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो समानुपाती का तो मतलब ही क्या है, पहले मैं वो आपको पहले ही समझाया था जब हमने शुरू किया था। तो समानुपाती 4 लोगों के बीच हम यूज करते हैं, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 75:99 ऐसे क्वेश्चन में। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको 54/71, और इसको लिख सकते हैं हम बराबर है और 75/99। तो ये बाय ऑप्शन बनाना है क्वेश्चन हमने, क्या घटाया जाए प्रत्येक पद में से कि ये बराबर हो। अभी तो बराबर नहीं है ना, देखिए 54/71 है और इधर 75/99 है, तो अभी तो ये बराबर नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से बाय ऑप्शन सॉल्व करते हैं कि क्या घटाया जाए। तो पहले मैं ऑप्शन नंबर सी उठा रहा हूँ। देखिए आप एक एक करके भी मैं सॉल्व कर सकता था, पर समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं सीधा ऑप्शन सी ही उठा रहा हूँ यहाँ से। हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं, बाय ऑप्शन करते हैं क्वेश्चन को। क्या कर रहे हैं, बाय ऑप्शन, हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है इसको, बाय ऑप्शन। तो मैं सी नंबर ऑप्शन ले रहा हूँ। देखिए 54 में से मैं क्या घटा दूंगा, यदि मैं 3 घटा दूं, और 71 में से यदि मैं 3 घटा दूं, इधर भी क्या कर दूं, यदि 75 में से मैं 3 घटा दूं, और 99 में से भी मैं 3 घटा दूं, तो ये क्या बराबर होते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 51 आ जाएगा, 71 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये 71 में से 1 चला गया तो 70 में से 2 चला गया तो 68, और यहाँ पे 75 में से 3 चला गया तो 72, और 99 में से 3 चला गया तो 96। आई होप ये शायद कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है, हाँ कट जाएगा बिल्कुल। 17 तिया 51 होता है और 17 चौके 64 होता है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे 24 तिया 72 और 24 चौके 96, ठीक है। तो बिल्कुल हमें यही सेटिस्फाई करना था, 3/4 प्रोपोर्शनल हो गया ना, बिल्कुल 3/4। तो आप दूसरी ऑप्शन भी पुट करके देख सकते हैं, दूसरी ऑप्शन कोई भी यहाँ पे नहीं कटेगा, यही ऑप्शन सेटिस्फाई होगी। यही मैंने पहले ही आंसर ले लिया। फिर सी नंबर 113 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 113 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन में, देखिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बाय ऑप्शन करना है क्वेश्चन, आपने ऑप्शन को पुट करो और आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। बराबर होनी चाहिए सारी टर्म्स, तो ये बराबर हो गई इस ऑप्शन से 3 नंबर से। बाकी कोई भी ऑप्शन आप पुट करोगे तो किसी से भी ये बराबर नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। 113 क्या बोलता है, देखिए। 3 संख्याएं ए बी और सी का अनुपात इतना है तथा इसका औसत इतना दिया गया है। तो ए बी सी का अनुपात लिख दिया मैंने, ए बी और सी 1:2:3, तो 1:2:3 तथा इनका औसत, और आगे एवरेज भी देखिए उनकी। एवरेज कितनी दी गई, 600 एवरेज दे रखी है। तो मुझे एवरेज दी है, तो एवरेज से मैं क्या निकाल सकता हूँ, टोटल। तो एवरेज से टोटल में निकाल सकता हूँ। टोटल कैसे निकाला जाता है, देखो 600 गुना जितने नंबर ऑफ पर्सन है 3, तो 6 तिया कितना हो गया भाई, 1800। ये टोटल मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मुझे ये देखना है कि इस 1800 में से 3 संख्याएं जो थी ये कैसे डिवाइड किया गया है उनको। ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। तो मुझे यहाँ पे टोटल की आवश्यकता पड़ी, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, पहले इनका अमाउंट हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये देखना है कि 1800 में से ए को कितना मिला। तो देखते हैं 1800 और बटे उन्हीं का, इन रेशो का अज्ञात कितना है। देखिए वही फॉर्मूला बार बार लग रहा है। अब तो क्वेश्चन चैप्टर भी खत्म होने वाला है। फार्मूला में बार बार वही लगा रहा हूँ, नोन अपॉन अननोन इंटू टू बी फाइंड आउट। तो 3 और 2 5 और 1 6, और गुना टू बी फाइंड आउट, यहाँ 1, तो काट दो इसको, 6 तिया 18, तो यहाँ पे 300 आ गया। 6 तिया 18, तो ए को कितना मिला 1800 में से, 300 रुपया मिला जी। उसी तरह से बी के लिए पुट कर देंगे। यहाँ पे टोटल कितना है भाई, 1800 है टोटल, और बटे उसी का टोटल रेशो का कितना हो गया, 3 और 2 5 और 1 6। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा शायद। चलिए अब बढ़ते हैं, इसको काटते हैं। देखो 6 तिया 18, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे जो बी का अमाउंट है वो कितना आ गया भाई, 600 आ गया। तो अंडरस्टूड है। सी का कितना बचेगा, देखो 300 है और 600 है, 900, तो पूरा कितना था 1800, तो इसका 900 ही बचेगा। तो यहाँ मैं सीधा 900 ही लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपने फॉर्मूला भी लगाना है तो सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैं कॉमा दे दिया बीच में। यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से 1800, और बटे कितना आ जाएगा नीचे 6, और गुना जो निकालना है 3। तो फिर भी इसको काटोगे तो आंसर तो 900 ही आएगा। देखिए 6 तिया 18 और 3 तिया 900। आई होप आपको आंसर ये राशि निकालनी आई होगी कि मैंने कैसे निकाला, 300 600 और 900। तो पूरा कितना बन गया 1800। ये हमने क्यों किया, देखिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि यदि ए में 10% की वृद्धि कर दें तथा बी में 20% की कमी कर दें, तो औसत में 5% की वृद्धि करने हेतु सी में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो चलिए वृद्धि करते हैं पहले इसमें। क्या बोलता है, ए में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो ए में हमने क्या करना है, 10% का इंक्रीज करना है। यहाँ बोल रहा है कि इसमें भाई क्या करो, 10% का वृद्धि कर दो। और बी के लिए बोल रहा है कि बी में कमी कर दी गई, कितनी, 20% का, इसमें 20% कमी करनी पड़ेगी। बट सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। हाँ, पर एवरेज के बारे में बोला गया है कि एवरेज में कितना करना पड़ेगा, औसत में कमी कर दे तो औसत में 5% वृद्धि हो जाती है। हमें एवरेज का दिया गया, देखो एवरेज में क्या हो जाएगा हमारे पास, एवरेज में मेरे पास कितना करना है, मैंने 5% क्या करना है भाई, इंक्रीज करना है। 5% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो पहले तो एवरेज में मैं इंक्रीज कर सकता हूँ 5% का, वो करके लिख देते हैं। देखिए 600 और गुना, इंक्रीज करना हो तो क्या करेंगे, 600 गुना 105 बटे कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा।
क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जैसा बोला मैं वैसे करता गया। चलिए काटते हैं इसको, 00 कट गया तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 पंजे 30 और 630 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, ये एवरेज आ गया अब मेरे पास 630। तो पहले तो एवरेज थी 600 और अब कितनी होगी एवरेज, 630 हो गया। तो बिल्कुल टोटल भी यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे टोटल के नीचे टोटल लिख देते हैं। देखिए टोटल यहाँ पे जैसे ऊपर टोटल निकाला तो वैसे नीचे निकाल देते हैं टोटल। तो 630 गुना कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना आ गया मेरे पास, टोटल मेरे पास कितना आ गया, 3 0 0 और 3 3 9 और कितना आ जाएगा 6 3 18, 1890 मेरे पास टोटल आ गया। देखिए पहले टोटल कितना था 1800, अब कितना टोटल आ गया 1890 आ गया टोटल। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस हमें यहाँ पे इनका इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है और जो बचेगा वो बी का बच जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे 300 में 10% की वृद्धि कर दो, तो मैं लिख रहा हूँ 300 गुना 10% की वृद्धि कर दी गई तो कितना 110/100 लिखेंगे, तो लिख दिया 110/100। उसी तरह से 600 में तो कमी कर दी गई, कॉमा दे दिया, 600 में कमी कर दी गई तो 600 और गुना कमी कर दी गई तो 100 में से घटा दो तो 80/100 लिख दिया। बस अब सॉल्व करना है। अब सी के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया था, वो हमने निकालना ही है। तो 00 से 00 चला गया तो कितना आ जाएगा, 11 दिया 33, तो यहाँ पे आ गया ये 330, कॉमा यहाँ पे कितना आ गया भी 00 कट गया तो 6 8 48 480। और हमें टोटल पता ही है कितना टोटल है भी 1890 है, तो बस सी का निकल जाएगा हमारे पास। हमें सी का नहीं दिया गया है, सी का क्या है भी मेरे पास, सी का नहीं दिया गया है। और इनका टोटल हमें दिया गया है, टोटल कितना दिया गया भाई, इसका टोटल मेरे पास दिया गया है, अभी मैंने निकाला कितना आना चाहिए 1890 आना चाहिए। तो ठीक है, इन दोनों को घटा देंगे और सी का निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो इनको प्लस कर दो, देखो 330 प्लस 480 और प्लस सी, क्योंकि इन्हीं का टोटल दिया गया ना 1890। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको प्लस कर दो, 0 का 0, 8 3 11 का 1 हासिल आ गया 1 और 4 और 4 कितना होता है 810, 810 प्लस सी बराबर है कितना 1890। तो माइनस कर दो, देयरफॉर सी बराबर है कितना आ जाएगा, माइनस करके तो 0 का 0 आ जाएगा, 1 8 का 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी मैंने गलत तो नहीं किया, 8 का 8 आ जाएगा और 810। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इस तरह से ही कर देते हैं इसको, ऐसे ही करते हैं, हम घटा देते हैं। 0 का तो 0 लिख दिया मैंने, 1 में कितना जुड़ेगी 9 बन जाए। अभी घटाना भी सिखाऊंगा आपको कैसे हम घटाते हैं। 1 में कितना जुड़ेगी 9 बन जाए तो 8, ठीक है, और 8 में कितना जुड़ेगी 8 ही बन जाए तो 0, तो यहाँ पे 0 और ये 1080, ठीक। मैंने गलती किया कुछ, क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ क्या, हमें क्या बोलता था सी में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, हाँ तो कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, नहीं ठीक है। तो सी में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी भाई, तो पहले कितना था सी, पहले था 900, कितना था सी पहले 900 था, और अब कितना हो गया सी, कितने अब सी होना कितना चाहिए 1080 होना चाहिए, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी, प्रतिशत नहीं बोला गया है, रुपीज में बोला गया है कि सी में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ठीक है। तो कितनी कितनी वृद्धि करनी होगी सी में, माइनस कर दो इसमें से, तो कितना रुपीज आ जाएगा 180 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए कैसे किया क्वेश्चन को। हमें बोलता था कि सी में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, तो सी हमें निकाल दिया पहले तो कि सी निकलना कितना था, सी होना चाहिए था 1080, बट सी कितना है हमारे पास, पहले कितना था 900 था, तो 900 में 1080 पहुंचने के लिए कितना प्लस करना पड़ा, 180 रुपये प्लस करना पड़ा। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। यदि एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चन पढ़ो और उसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर देंगे। एक संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो देखिए लिखते हैं 20% ऑफ ए दूसरी संख्या में जोड़ दो, लो जी जोड़ दिया मैंने, ये बी में जोड़ दो, तो क्या हो जाता है इस संख्या में 150% की वृद्धि हो जाती है। तो जो बी था ना, बी उसमें कितनी वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी। तो 50% वृद्धि का मतलब 50 जोड़ दो 100 में, तो 150/100। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो 0 से 0 काटते हैं तो दशमलव लगा देते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ गया 1.5 बी। तो एक तरफ तो मैंने इतना लिख दिया, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, यहाँ कितना आएगा 20/100 ऑफ ए,
और प्लस b, यहाँ काट देंगे तो 20 एकम 20 पंजे 100, तो यहाँ पे आ गया ये a/5 और प्लस b। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ तो उतना ही आएगा, यहाँ बार बार मैं लिख रहा हूँ 1.5 b। इसको सॉल्व करते देखिए a प्लस कितना आ जाएगा 5b और बटे नीचे तो कितना ही रहेगा 5 ही रहेगा, इक्वल्स टू 1.5 b, 1.5 b। अब dn मतलब जेल, हर का मतलब क्या होता है, जेल में रहना कोई पसंद करेगा, नहीं करेगा ना जी, कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ये गुना कर देगा उधर। तो कितना हो जाएगा, फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे, इधर मैं कर देता हूँ इसको, इस तरफ लिख देता हूँ। यहाँ पे a प्लस 5b बराबर है, यहाँ गुना कर दिया इसको तो 15 पंजे 75, यहाँ आएगा 7.5b। हाँ यही ना बनेगी बात, ठीक है बिल्कुल ठीक, 15 पंजे 75 बिल्कुल। चलिए अब क्या होगा देखिए, प्लस माइनस को इसको ब्रैकेट में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 75 का बटा नीचे दशमलव काट दिया, 10 लिख दिया नीचे, तो 10 उधर चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे ही रखना है तो इस तरह से भी रख सकते हैं आप इसको। यहीं सॉल्व कर दिया तो मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको, इस तरह से भी कर सकते हैं, a प्लस 5b और इक्वल्स टू 7.5b। ठीक, तो ये माइनस हो जाएगा आपस में। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो सॉल्व तो इस तरह से सॉल्व कर लो, इस तरह से ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो a बराबर है कितना हो जाएगा 7, 7.5 में से 5 चला गया, कितना बच गया 2.5, तो b लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब इसका दशमलव हटा के आप 0 लगा दो नीचे, देखो अब इसका दशमलव हटा के मैंने 0 लगा दिया और वो 0 उधर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ आ गया 10a बराबर है 25b, 25b। ठीक, अब थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दो, इक्वल टू के साइन के द्वारा जुड़ा है अल्फाबेट, तो बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यू, तो a रेशो b कितना आ जाएगा मेरे पास 25:10। काट दो इसको, 5 से पंजे 25 और 5 से दूना 10, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 5:2 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन में मेरे पास आंसर आ गया 5:2। यहाँ पे थोड़ा इसको इस तरह से आप सॉल्व करना रहने देना, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने काट दिया यहाँ पे, ये इस तरह से यही रहने दिया, तो बाद में मैंने इसको नीचे सॉल्व कर दिया। चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर आ गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115। क्या बोलता है देखिए, 3 संख्या इस अनुपात में दी गई है, तो 3 संख्या लिख लेते हैं फटाफट जल्दी से। क्या मेरे पास दी गई हैं, a अनुपात b अनुपात c, तो कितनी दी है 3:4:5 दी गई है। ठीक है, आगे बोलता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योग, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई 5 है, तो लिख दिया मैंने 5x प्लस सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी कितनी है 3 है, 3x लिख दिया। तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर, तो ये किसके बराबर है, तीसरी संख्या जो बची है मतलब 4x प्लस 52 के योग के बराबर है। तो क्या बोलता है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, तो हमें सबसे छोटी संख्या रेशो से पता लग रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है a। तो बस जल्दी से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, 8x आ गया, यहाँ पे 4x प्लस 52, सेम साइन है तो माइनस कर दो जल्दी से, यहाँ पे 4x बराबर है 52, 13 चौके कितना हो गया 52, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो a में पुट कर दो, a कितना था मेरे पास भाई, a मेरे पास था 3x, तो कितना कर दिया मैंने 3 गुना 13, तो 13 तिया कितना हो गया, x की वैल्यू भी निकाली, 13 तिया कितना हो गया 39, तो 39। ऑप्शन नंबर सी मेरे पास एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने कंप्लीट किया है। किसी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्वेश्चन में। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और मैं कोशिश करूंगा आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करने का मैथमेटिक्स का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, कर दिया मैंने कंप्लीट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि आप सीख रहे हैं मुझसे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही है वीडियो, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।